नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। हम आज बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, जिसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पशुपति पारस है। आज जो है उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। ऐसे में आज और कल जो है उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें कि तमाम जिला अध्यक्ष, तमाम उनके जो पदाधिकारी, तमाम जो राष्ट्रीय लेवल के जो पदाधिकारी हैं, तमाम लोग उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दे रहे हैं पशुपति पारस जो है वो भी उपस्थित रहेंगे इस कार्यकारी के बैठक में। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर लगातार जो दबाव की राजनीति की जा रही थी, लगातार पशुपति पारस कह रहे थे कि हमारी जो पार्टी है और हम जो हैं लगातार एनडीए के हिस्सा हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो है पशुपति पारस को जो है किनारा कर दिया गया था। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं पशुपति पारस जिस तरीके से अपने बदौलत और प्रिंस राज आगे आए हैं, प्रिंस राज अभी तक जो है चुप्पी साधे हुए थे, किसी भी प्रकार का जो है प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे, नहीं दे रहे थे। ऐसे में आज जो है राष्ट्रीय जो लोक जनशक्ति पार्टी है और आज जो है कार्यकारिणी की बैठक है। ऐसे में उनकी अध्यक्षता जो है प्रिंस राज करेंगे। कहीं ना कहीं अब ये जो है रुख जो है एक अलग मोड़ लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो आवंटित कार्यालय था उसको भी जो है दबाव की राजनीति का जो है शिकार बताया जा रहा था, लेकिन अब उनका जो कार्यालय था उसको भी खाली कराया गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब जो है अपने बदौलत, दलित सेना के बदौलत जो है लगातार वो कह रही है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है हम लोग जो है 243 सीटों पर जो है उम्मीदवार को उतारेंगे। ऐसे में आज जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज हो सकता है कि अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार पशुपति पारस को जो है साइड लाइन, बीजेपी या एनडीए की हम लोग बात कर ले तो साइड लाइन उनको कर दिया गया था। लगातार उनके बारे में कहा जा रहा था कभी कि उनको जो है राज्यपाल का जो है सम्मान दिया जाएगा कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि उपचुनाव जो है उसमें उनको जो है टिकट दिया जाएगा। और जो आपको पता ही है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग चाहते तो अकेले भी लड़ सकते थे, लेकिन एनडीए ने हमें जो है आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में जो है आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन हमारे साथ जो है छल किया गया, एनडीए ने हमारे साथ जो है छल किया है। अब उसके बाद जो है राजनीति तमाम गिलियारों में जो है लगातार उनके जो तेजस्वी यादव जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि पशुपति पारस को जिस तरीके से साइड लाइन किया गया है, उनका भाजपा का जो है एक ही एजेंडा है, जब तक उनके यूज का काम होता है तब तक उनके साथ रहेंगे, अगर यूजलेस हो जाते हैं उसको जो है साइड लाइन कर देते हैं। ऐसे में अब जो है उनकी पार्टी भी जो है पार्टी का जो कार्यालय था, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो कार्यालय था वो भी उनके हाथ से चला गया है। लगातार पशुपति पारस के ऊपर वो जो है कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाए थे कि मेरा जो आवंटित कार्यालय है वो भी हमारे पास रहे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जो है उनका कार्यालय भी जो है उनसे छीन लिया गया, क्योंकि लगातार उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक दलों के दबाव के कारण, जो किसी मंत्री विशेष के द्वारा दबाव के कारण जिस तरीके से हमारे कार्यालय को जो है रद्द कर दिया गया और हमारे कार्यालय को जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आवंटित किया है, वो शर्मनाक है। और दलित सेना हमारे साथ है, दलित अति पिछड़ा जो समाज के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार की राजनीति दलितों पर जिस तरीके से निर्भर होती है, ऐसे में कहीं ना कहीं दलितों के साथ जो है सरकार ने अन्याय किया है। सरकार ने, आपने देखा ही होगा कि जिस तरीके से भवन निर्माण विभाग के कुछ नियमों में जो है बदलाव किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कार्यालय को जो है रद्द कर दिया गया। ऐसे में आज जो है उनकी कार्यकारिणी की बैठक है। ऐसे में हो सकता है कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें उन मुद्दों को लेकर जो है एक अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आखिरकार जिस तरीके से 243 सीटों पर लगातार वो कह रहे थे कि हमारी अगर बात एनडीए नहीं सुनती, अगर हमें उचित सम्मान नहीं मिलता है तो हम जो है 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। अब कहीं ना कहीं वो रुख जो है दिखता हुआ नजर आ था। उनके पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था जिस तरीके से पार्टी को भंग करके रखा गया है, पार्टी अभी मजबूती के साथ बनी नहीं और पार्टी को भंग कर दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में भी जो है नाखुशी देखी गई थी। ऐसे में अब जो है लगातार प्रिंस राज जो उनके समर्थक थे, उनके जो पदाधिकारी थे, आलाकमान थे, उनके साथ जो है आज बैठक करेंगे और रणनीति तैयार करेंगे। आखिरकार जिस तरीके से 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरीके से रणनीति के तहत अपनी
पार्टी को जो है बचाया जा सके, क्योंकि अब जो है नाक की लड़ाई हो गई है पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच। क्योंकि लगातार जिस तरीके से चिराग पासवान कह रहे थे कि वो कार्यालय जो हमारे पिताजी का था, पिताजी के साथ हमने वहाँ पे जिंदगियाँ बिताई है, अब जो है चाचा रह रहे थे, लेकिन अब जो है हमारे पास फिर से आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो है उसको जो है बरकरार रखेंगे। कहीं ना कहीं अब राजनीति एक अलग मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद।